तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे। आज जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इसको जानने के पहले ज़रा सा हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा लें। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखा था कि एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट्स कर रहा है और उस फोर्स को लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पहला पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज के या दूसरा पॉइंट चार्ज पहले पॉइंट चार्ज के कांटेक्ट में आए। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कॉन्टैक्टिंग फोर्स नहीं है, फील्ड फोर्स है, जो कि हम लोगों ने फोर्स की कैटेगरी में पढ़ रखा है कि फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक फोर्स जो कांटेक्ट होने से लगता है और एक फोर्स जो नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स है। अभी इस नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स को लगने के पीछे जो हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, एक पॉइंट चार्ज और दूसरे पॉइंट चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्सर्ट्स हो रहा है, एक्शन कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स को लगने के पीछे सबसे पहले स्टडी करा था माइकल फैराडे ने कि द फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो फील्ड एक्शन कर रहा है वो फील्ड एक्शन कैसे कर रहा है, इसको हम जानते हैं कि दिस फील्ड इज ए टू स्टेप प्रोसेस। दो स्टेप प्रोसेस है। इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस इन विच अ चार्ज create electric field, create a region in the space, and that region is considered to be a field due to the given charge, and if any other charge come in the space or a region of that field, that charge, it will exert an electrostatic force on the other charge. तो माइकल फैराडे के हिसाब से हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट जाना वो ये जाना कि फील्ड फोर्स जब भी एक्शन करता है तो फील्ड फोर्स के एक्शन करने के पीछे उसके हम लोग ये जाने कि ये दो स्टेप प्रोसेस है, टू स्टेप प्रोसेस है, जिसमें एक चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ, अपने चारों स्पेस में, लेफ्ट राइट अप डाउन टॉप बॉटम, हर एक तरफ एक स्पेस क्रिएट करता है और वो स्पेस क्रिएट करता है फील्ड का। और अगर कोई दूसरा चार्ज, अदर चार्ज उस फील्ड में आता है, तो उस स्पेस में आता है पहले चार्ज के, तो वो फील्ड के कारण दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लग जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से एक्शन करती है। तो इसको हम पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे की टॉपिक को जानेंगे। फोर्स। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में क्या जाना? द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में माइकल फैराडे ने सबसे पहले फील्ड की स्टडी करी थी और इसमें उन्होंने कहा कि इट इज़ ए टू स्टेप प्रोसेस, जिसमें एक चार्ज को, जिसको हम सोर्स चार्ज का नाम देते हैं, क्रिएट करता है फील्ड अपने रीजन और स्पेस में। जो अदर चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज का नाम देते हैं, वो जब भी उस रीजन में रखा जाएगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक चार्ज, जिसको हम सोर्स चार्ज का नाम कह रहे हैं, सोर्स चार्ज क्या क्रिएट करता है? तो हम कहेंगे सोर्स चार्ज जो है वो क्रिएट करा इलेक्ट्रिक फील्ड और इस फील्ड के कारण एक्सर्ट्स, ये फील्ड जो है वो एक्सर्ट्स फोर्स ऑन किसी चार्ज पे, और उस चार्ज को हम किसका नाम दे दिए? हम उस चार्ज को टेस्ट चार्ज कहे। ठीक है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोर्स चार्ज ने क्या सेटअप किया? इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर कोई चार्ज अगर उस फील्ड में रखा जा रहा है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टेस्टिंग करी कि हाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है कि नहीं। ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट हम इस चार्ज को क्या नाम दे देते हैं? सोर्स चार्ज। और इस चार्ज को, जो पहले वाले चार्ज को हम लोगों ने सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में बोल देते हैं? टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। और जो पहला चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स वो चार्ज है, इसलिए उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं। तो ऐसा हम कुछ कह सकते हैं कि एक चार्ज है, दिस इज ए चार्ज, और इस चार्ज के कारण हम कह सकते हैं, इस चार्ज के अगर रीजन में इस चार्ज के कारण
कोई एक रीजन क्रिएट होता है, स्पेस क्रिएट होता है, और उस स्पेस को हम फील्ड का नाम दे दें, तो उस फील्ड में अगर किसी एक चार्ज को रख दे तो वो चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा। इफ यू प्लेस एनी चार्ज इन द रीजन ऑफ अ सोर्स चार्ज, इस चार्ज को हम किसका नाम दे, सोर्स चार्ज का नाम दे, तो सोर्स चार्ज के रीजन में रख दिया जाए किसको, टेस्ट चार्ज को, तो टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, तो हम कहेंगे टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स आप कैसे कह सकते हो कि अगर ये सोर्स चार्ज हमारा, ये जो सोर्स चार्ज हमने ले रखा है वो सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, और ये फोर्स इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा अपनी लोकेशन से। टेस्ट चार्ज हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या नेचर कंसीडर कर लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ तो सोर्स चार्ज के कारण जो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज कंसीडर्ड टू बी रिपल्सिव, रिपल करेगा। लेकिन अगर इसी सोर्स चार्ज को हम नेगेटिव कंसीडर कर ले तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज, नेगेटिव सोर्स चार्ज का नेचर होने के कारण जो टेस्ट चार्ज है, क्योंकि मैंने कहा सिंप्लिसिटी के लिए हम टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव कंसीडर कर रखे हैं, तो वो नेगेटिव सोर्स चार्ज उस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब भी जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी उस जगह पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज को रखें, किसी चार्ज को रखें, तो वो चार्ज एक ही किसी मैग्नीट्यूड के फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो हम ये जान रहे हैं, हमने ये समझ में आया है कि किस तरीके से सोर्स चार्ज के रीजन में रखने के बाद टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्शन करता है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जाना है कि अगर सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो फील्ड जो इसके ऊपर टेस्ट चार्ज ने फोर्स जो एक्सपीरियंस करा वो नेगेटिव, और अगर सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव है तो टेस्ट चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस करा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम फिर से पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को इम्पॉर्टेंट कह दिया कि ये आप अभी अपने नोट्स में अपने दिमाग में सेट करके रखोगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या है डेफिनेशन, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। तो टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सोर्स चार्ज के कारण उसके लोकेशन पे, अगर सोर्स चार्ज के कारण अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी टेस्ट चार्ज को रख दें तो वो टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको अगर हम टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। कहने का मतलब कि अगर हम ये सोर्स चार्ज कंसीडर किए हैं, इस सोर्स चार्ज के कारण कंसीडर कर लेते हैं कि इसके कारण ये फील्ड क्रिएट हो गया। यहाँ तक फील्ड हमने क्रिएट कह दिया कि इस सोर्स चार्ज के कारण यहाँ तक फील्ड है। अब अगर इस सोर्स चार्ज के कारण यहाँ तक फील्ड है तो इस पर अगर हम एक चार्ज को रख रहे हैं तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को अगर हम उस चार्ज की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हम क्या कहेंगे, वही हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, तो मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू लिमिट charge which experience force tends to be 0 electrostatic force upon charge magnitude of the test charge। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हेयर वी टेक लिमिट एट टेंस टू 0। ऐसा इसलिए किया है, अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन अपने दिमाग में हमारे पास एक डाउट आ सकता है कि हमने ये लिमिट एक्स क्यू नॉट टेंस टू 0 क्यों कंसिडर किया। तो ये क्यू नॉट टेंस टू 0 कंसिडर करने के पीछे रीज़न ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी चार्ज है, किसी भी चार्ज की बात करी जाए तो वो चार्ज क्या क्रिएट कर रहा होगा, फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। तो जैसे अगर हम कंसिडर करें तो ये सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करी है, मान लेते हैं ये वो फील्ड है। अगर इस फील्ड में ये हमने फील्ड कंसिडर कर लिया,
अगर इस फील्ड में हमने इस पी पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये सोर्स चार्ज के कारण ये फील्ड क्रिएट हुआ, उस रीजन को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, बट मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ कि इस तरीके से जरूरी नहीं है कि फील्ड 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल फील्ड जनरेट करेगा। जिस तरीके से एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ हम एक स्फीयर क्रिएट कर सकते हैं, स्फीयर इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि चार्ज को, एक सोर्स चार्ज को अगर स्फीयर के सेंटर में रख दिया जाए तो जो सरकमफेरेंस है, वो सरकमफेरेंस क्या डिफाइन किया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों रीजन में 3 डायमेंशनली है। तो अगर हम इस सोर्स चार्ज के कारण इस रीजन में फील्ड क्रिएट कर लिए और हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे हमें फोर्स चाहिए, इस पॉइंट पे फील्ड है या नहीं है, इसको अगर हमें जानना है तो इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज रखना पड़ेगा। चलो अगर हम यहाँ पे एक चार्ज रख दिए तो जैसे ही हम इस चार्ज को कंसीडर करें, ये चार्ज क्या करेगा, अब बात कर रहे हैं कि इसके कारण इसके लगने वाले फोर्स, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जरूरी नहीं है कि इसे नीचे पॉजिटिव ही कंसीडर करें। एक सोर्स चार्ज जो इसका चार्ज नॉन जीरो वैल्यू का था, उसने इस चार्ज के ऊपर क्या एग्जर्ट्स किया, फोर्स एग्जर्ट्स किया। अब अगर इस चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये चार्ज भी एक फील्ड क्रिएट करेगा अपने अलोंग। बट अगर इसकी मैग्नीट्यूड हम कम कर लें तो ये जो फील्ड ये क्रिएट कर रहा है टेस्ट चार्ज अपने अलोंग, उस फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी। ऐसे कंडीशन पे अगर सोर्स चार्ज इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया, मान लेते हैं कि वो फोर्स के कारण टेस्ट चार्ज रिपेल हो रहा है, ऐसे कंडीशन पे अगर टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड होती, मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीट्यूड को क्या किया है, लगभग 0 के बराबर कंसिडर किया है। अगर इस टेस्ट चार्ज की कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होती, ऐसे कंडीशन पे टेस्ट चार्ज भी सोर्स चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देता। तो हम ये कह सकते हैं कि सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में पुश किया, मान लिया जाए टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज को उस डायरेक्शन में पुश करता है। ऐसे कंडीशन पे नेट फोर्स जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम इस टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड को कम कंसीडर कर ले, स्मॉल कंसीडर कर ले, ऑन दैट नोट द फोर्स जो सोर्स चार्ज ने इसके ऊपर लगाया, उस फोर्स की नेट वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये क्लियर होगा कि वाई वी टेक दिस magnitude of test charge tends to 0, it will not equals to 0, it will tends to 0। तो हम मैथमेटिकली जो फॉर्मूला पाए वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करा और उसको क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम बात थोड़ा सा देखें तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी से, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर विल ऑलवेज बी वेक्टर। ऑन दैट नोट हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को समझ में आ गया हम लोगों को। और हम कहें ये कैसी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो दो चीज हो सकता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो अब हम यहाँ पे देखें तो एक सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया, मैग्नीट्यूड है तो इस वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन को पता करने का तरीका सीखते हैं कि अब कैसे हम फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा सोर्स चार्ज है, एक सोर्स चार्ज ले लिया, उसकी मैग्नीट्यूड को क्यू रख लिया। कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज। अगर ये सोर्स चार्ज है तो ये क्या क्रिएट कर रहा होगा, तो हम कहेंगे ये फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, अपने रीजन में ये फील्ड क्रिएट किया। हम 2 डायमेंशनली इसको रिप्रेजेंट करें और हमने कहा कि इससे आर सेपरेशन पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। यहाँ पे जैसे ही हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये टेस्ट चार्ज रखने के कारण ये कौन से चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। क्यों, क्योंकि ये टेस्ट करके बताएगा कि सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, सोर्स चार्ज के कारण इस लोकेशन पे फील्ड है कि नहीं। अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इफ the test charge experience force then there will be field, and if test charge not experience force there will not be field। ठीक है, ये हम क्लियर कर सकते हैं
टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स बताएगा कि फील्ड है कि नहीं है, फोर्स हुआ। आप ये कह सकते हो कि टेस्ट चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया, इसका मतलब जिस जगह पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ था वहाँ पे फील्ड थी, और अगर टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो हम कहेंगे वहाँ पे फील्ड नहीं होगी। ओके, तो अब बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज और ये आर सेपरेशन, और हम कंसिडर करके रखते हैं कि सोर्स चार्ज के कारण ये जो टेस्ट चार्ज जिस लोकेशन पे रखा है वो उस सोर्स चार्ज से क्रिएटेड फील्ड के अंदर ही है। ठीक है, तो अब अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ बच्चों, मान ले कि ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, अब आप इस सोर्स चार्ज से आर सेपरेशन पे एक टेस्ट चार्ज रखा है, और इस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे ये कंसिडर कर ले टेस्ट चार्ज, तो ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब आप ये बता सकते हो कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर सोर्स चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन। डायरेक्शन तो हम बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्शन हम बता सकते हैं। डायरेक्शन जो होगा वो इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा। टेस्ट चार्ज मैंने पहले भी बता रखा है कि हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ऑन दैट केस द फोर्स विल बी रिपल्सिव। अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया, तो हम फोर्स की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर इस लाइन को, जिस लाइन के थ्रू इस चार्ज को हमने जोड़ रखा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोर्स चार्ज, ये हमने सोर्स चार्ज लिया, सोर्स चार्ज के सेंटर से ये लाइन ड्रॉ कर रखा है, तो अगर मैं बोल दूं कि ये सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज का नेचर पॉजिटिव ले रखा है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, तो हम कह सकते हैं सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की तरफ। और उसको इंडिकेट करने के लिए हम अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम किस सिंबल्स का यूज करते हैं, हम एरो का यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन ये है। अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दें तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो सोर्स चार्ज के कारण फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दें तो हम देखेंगे उसकी भी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। सिमिलरली जिस तरफ हम चार्ज रखेंगे फोर्स की डायरेक्शन ये एरो इंडिकेट कर रहा है। तो हम ये कह लें कि पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज से दूर होगी, अवे होगी। ठीक है, बट अगर हम नेगेटिव चार्ज कंसिडर करें बच्चों, आप देखो अगर हम यहाँ पे सोर्स चार्ज जो कंसिडर किए हैं वो नेगेटिव कंसिडर किए हैं और इस सोर्स चार्ज से हमने आर सेपरेशन पे एक टेस्ट चार्ज रखा, तो आप ये बताओ ये टेस्ट चार्ज का नेचर तो हम पॉजिटिव जानते हैं, सोर्स चार्ज का नेचर नेगेटिव है। ऑन दैट केस टेस्ट चार्ज के ऊपर सोर्स चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, टूवर्ड्स सोर्स चार्ज। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स सोर्स चार्ज। अब अगर हम यहाँ पे चार्ज रख दें तो भी देखेंगे टूवर्ड्स सोर्स चार्ज, यहाँ पे रख दें टूवर्ड्स सोर्स चार्ज, यहाँ पे रख दें टूवर्ड्स सोर्स चार्ज। तो अगर सोर्स चार्ज का नेगेटिव नेचर हुआ तो हम कहेंगे फोर्स की डायरेक्शन जो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा, टूवर्ड्स सोर्स चार्ज। अब इस पॉइंट से हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि हम थोड़ा सा ऐसा, ये एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा कि ऐसा हो रहा है। सोर्स चार्ज रख ले, कहीं पे भी हम पूछे तो हम देखें सोर्स चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव, ऐसे कंडीशन पे रिपल्सन किधर होगा, टेस्ट चार्ज जो होगा वो सोर्स चार्ज से दूर जाएगा। अगर सोर्स नेगेटिव हुआ तो टेस्ट चार्ज किधर आएगा, सोर्स चार्ज की तरफ। इसके बेसिस पे हमने कहा कि ऐसा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है फोर्स लगने के लिए, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर है, तो अगर टेस्ट चार्ज लिया है तो हम कहेंगे दैट इफ सोर्स चार्ज ले और सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो तो फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, तो और अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज हो तो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स सोर्स चार्ज होगी। तो हम यहाँ से डायरेक्शन ये बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज
सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ने जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब अगर इसके बेसिस पे ये जो थ्योरी हमने लिख रखी है, डायरेक्शन जो कंसीडर किया है कि फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन के बराबर होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन बराबर है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव कंसीडर किया गया है और आपसे अगर पूछा जाए कि फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो आप क्या बता सकते हो? फोर्स आउटवर्ड होगा। इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड बनाते हैं वो रेडियली आउटवर्ड बनाते हैं। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, एक तरीका तो ये बताने का कि डायरेक्शन वही होगी जो टेस्ट चार्ज के टर्म पे अगर हम बताएं, तो टेस्ट चार्ज के टर्म पे इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज अगर बात करें तो टेस्ट चार्ज ने जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया है उस डायरेक्शन में फील्ड लगेगी। लेकिन अगर सोर्स चार्ज के टर्म्स में हम बताएं तो हम ये कह सकते हैं सोर्स चार्ज से एरो किस डायरेक्शन में है? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज से एरो किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स सोर्स चार्ज। और ये टुवर्ड्स सोर्स चार्ज और अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ नेचर। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। ठीक है, सो हम लोग डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज और इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, डेफिनेशन भी जाना, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी जाना। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन हम इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज और इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज पता कर लिए। अब अगर डायरेक्शन की बात हो गई है, अब अगर इसकी यूनिट की बात करें बच्चों, तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो हम उसको सिंपली लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। और अगर हम डायमेंशन निकालने की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो न्यूटन के डायमेंशन, न्यूटन इज अ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन हम क्या कह सकते हैं? ml/t-2। और चार्ज की डायमेंशन क्या है? चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सो इट्स डायमेंशन डिपेंड ऑन करंट, सो द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज 80। और इसको अगर हम सॉल्व आउट करें तो हमें जो डायमेंशन मिलेगा वो ml/t-2a-1। दिस इज अ डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब एक चीज़ हमें बस याद रखना होगा बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, कि जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैरेक्टराइज्ड, फील्ड को कैरेक्टराइज किसने करा? फील्ड को कैरेक्टराइज करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? सोर्स चार्ज या टेस्ट चार्ज? तो हम कहेंगे, हमने पहले ही डायग्राम में समझा था कि फील्ड को क्रिएट कौन कर रहा है? फील्ड को क्रिएट कर रहा है सोर्स चार्ज। इसलिए हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय सोर्स चार्ज नॉट टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज नॉट टेस्ट चार्ज। ठीक है, सो ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे ये सेटअप हो रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कैसे लग रहा है, और उस फोर्स के बेसिस पे हम लोगों ने डायरेक्शन भी डिफाइन करी। डायरेक्शन पता करने के बाद ये देखा कि डायरेक्शन कुछ टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बेसिस पे कैसा होगा यूनिट, और इसके डायमेंशन को भी जाना। ठीक है, तो आज के क्लास में हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। जो भी इंट्रोडक्शनल पार्ट था हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर इसके आगे हम कुछ जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की।